गुरु पूर्णिमा जो कि आने ही वाली है, जो कि आषाढ़ माह की पूर्णिमा होती है। गुरु पूर्णिमा का जो है हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। गुरु पूर्णिमा के दिन आप अपने गुरुओं का आशीर्वाद लें, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो बहुत जल्दी पूरी होगी। ऐसी मान्यता है कि आपके गुरु के आशीर्वाद के बिना आपके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं होता है। आप अपने गुरु को अगर प्रसन्न कर लेते हैं तो आपकी जो मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। इस वीडियो में मैं आपको संतान संबंधी कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी, जिससे कि अगर आपको संतान प्राप्ति में परेशानी हो रही है, पुत्र प्राप्ति की चाह है लेकिन पूरी नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में आप गुरु पूर्णिमा के दिन इस वीडियो में बताए गए सरल से उपाय जरूर करें, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। आषाढ़ माह की यह पूर्णिमा होती है और वैसे तो हर साल एक साल में 12 पूर्णिमा होती हैं और 12 पूर्णिमा का अपना विशेष महत्व होता है। लेकिन जो गुरु पूर्णिमा होती है, जो आषाढ़ माह की पूर्णिमा होती है, ये काफ़ी फलदायी मानी जाती है, क्योंकि चतुर्मास शुरू हो जाता है और चतुर्मास में आप जो भी दान पुण्य करते हैं, जो भी आप जप करते हैं, उसका आपको बहुत जल्दी फल प्राप्त हो जाता है। तो अगर आप भी संतान प्राप्ति के लिए परेशान हो रहे हैं, पुत्र प्राप्ति की चाह है लेकिन पूरी नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में आपको गुरु पूर्णिमा के दिन उपाय जरूर करना चाहिए। आपको बता दें कि इस बार की जो पूर्णिमा है वो काफ़ी शुभ मानी गई है, क्योंकि यह गुरुवार के दिन पड़ रही है। वैसे पूर्णिमा अगर अन्य दिनों में पड़ती है, शुक्रवार, शनिवार, तो इतना इसका महत्व नहीं होता है, लेकिन अगर ये गुरुवार के दिन पड़ जाती है तो इसकी महिमा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि गुरुवार का दिन जो कि गुरु ग्रह बृहस्पति का दिन है और पूर्णिमा भी गुरु ग्रह बृहस्पति को समर्पित है। तो ऐसे में गुरुवार के दिन पड़ने वाली गुरु पूर्णिमा का आप जो है लाभ उठा सकते हैं। जो भी निसंतान दंपत्ति है उनको उपाय जरूर करना चाहिए। 10 जुलाई गुरुवार के दिन इस बार गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व चल रहा है। प्रत्येक के जीवन में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है, तो आपको भी जो है उपाय जरूर करना चाहिए। अगर आपके गुरु हैं, आपने गुरु दीक्षा ले रखी है, तो आप अपने गुरुओं के पास इस दिन जरूर जाएं। गुरु के पास आपको जाना है, उनका आपको पूजन अर्चन करना है, उनका चरण स्पर्श करना है, उनको दान दक्षिणा देनी है। इस तरीके से आपको अपने गुरु को प्रसन्न जरूर करना है। अगर आपके गुरु नहीं हैं तो जो आपके माता पिता हैं, आप उनका चरण स्पर्श करें, उनको उपहार दें, उनके नाम से हम दान कर सकते हैं। आप अपने माता पिता का अगर आशीर्वाद लेते हैं, जो कि सर्वप्रथम गुरु माने जाते हैं, आपकी माँ जो कि आपके जीवन की हर पथ में आपका साथ देती है, तो ऐसे में आपको अपनी माँ का आशीर्वाद जरूर लेना है। कहा जाता है कि जब हम अपने माँ बाप को प्रसन्न करते हैं तो हमारे जीवन में किसी भी तरीके का कोई भी कष्ट नहीं आता है। तो आपको जो है इस दिन अपने गुरु का पूजन जरूर करना है, माता पिता का पूजन आशीर्वाद जरूर लेना है। और अगर आपके गुरुजी नहीं हैं, माता पिता भी पास में नहीं रहते हैं, तो आप किस तरीके से इस दिन उपाय करेंगे, किस तरीके से आप पूजा करेंगे, उसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए पूर्णिमा के दिन किए गए उपाय काफ़ी फलदायी माने जाते हैं। तो 10 जुलाई गुरुवार के दिन आषाढ़ माह की पूर्णिमा है, तो इस दिन आप उपाय जरूर करें। किस तरीके से करेंगे, क्या चीज़ों की आपको इसमें आवश्यकता होगी, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र जरूर लिखे, जिससे कि गुरु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। देखिए, अगर आपको संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, बार बार गर्भधारण होता है लेकिन मिसकैरेज हो जाता है, या अगर में किसी भी तरीके की कोई परेशानी है, आपके घर में संतान के रूप में लगातार कन्या ही कन्या जन्म ले रही हैं, पुत्र की प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में हो सकता है कि आपकी कुंडली में जो गुरु ग्रह है उसकी अशुभ स्थिति हो, या जो गुरु ग्रह है वो आपकी कुंडली में सही ना हो। तो ऐसे में आपको गुरु ग्रह को मजबूत करना चाहिए। गुरु ग्रह बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में मजबूत होते हैं तो आपके जीवन में खुशियों का आगमन होता है, सुख सौभाग्य की आपको प्राप्ति होती है। तो आपके पास सबसे अच्छा मौका है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा के दिन आप अपनी कुंडली का गुरु ग्रह मजबूत कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि पति पत्नी दोनों उपाय करें, क्योंकि अगर आप संतान प्राप्ति के लिए उपाय कर रहे हैं तो पति पत्नी दोनों को मिलकर ही उपाय करना चाहिए। लेकिन किसी कारण से नहीं कर सकते तो पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति इन उपायों को कर सकता है। इसके लिए आप जो है इस दिन देखिए, सुबह जल्दी उठें, स्नान करें। स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर और एक चुटकी हल्दी डालकर आपको स्नान करना है।
इसके बाद में इस दिन आप पीले कलर के वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला कलर का वस्त्र जो है गुरु भगवान को काफ़ी प्रसन्न करता है, तो गुरु ग्रह इससे मजबूत भी हो जाता है। तो आपको पीले कलर का वस्त्र पहनना है। इसके बाद में आपको अपने घर की पूजा स्थल में ही लड्डू गोपाल हैं आपके घर में, अगर शालिग्राम हैं, विष्णु भगवान की तस्वीर है, तो उनका आप विधि विधान से इस दिन पूजन करें, क्योंकि चतुर्मास लग चुका है और चतुर्मास में गुरु भगवान की पूजा मंत्रों का जाप काफ़ी फलदायी माना जाता है। और संतान प्राप्ति के लिए आपको पूर्णिमा के दिन लड्डू गोपाल का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। इसके लिए आप लड्डू गोपाल को पंचामृत से अभिषेक कराएं। इसके बाद में आप जो है उनका श्रृंगार करें, पीले चंदन से उनका श्रृंगार करें, पीले फूल उन्हें अर्पित करें, पीली पोशाक पहनाएं, माखन मिश्री का भोग लगाएं। और इसके साथ ही थोड़ा सा आप जो है खीर ज़रूर बनाएं पूर्णिमा के दिन, क्योंकि पूर्णिमा के दिन खीर बनाने का काफ़ी विशेष महत्व है। तो अगर आपकी संतान प्राप्ति की कामना है तो एक कटोरी खीर बनाकर आप जो है लड्डू गोपाल को प्रसाद के रूप में आप चढ़ाएं। शुद्ध देसी घी का एक दीप प्रज्वलित करें, विधि विधान से मंत्रों का जाप करें। संतान गोपाल मंत्र का जितना हो सके उतना जाप करें। आप विष्णु चालीसा का पाठ भी आप इस दिन कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का भी आप पाठ कर सकते हैं। इसके साथ ही इस दिन जो है आपको पीपल के पेड़ का पूजन जरूर करना है, क्योंकि पीपल का जो पेड़ होता है उसमें पूर्णिमा के दिन श्री हरि विष्णु के साथ में माँ लक्ष्मी वास करती है। तो ऐसे पीपल का पेड़ आपके घर के आसपास हो जो काफ़ी पुराना हो, उसका आपको पूजन करना है। ऐसा नहीं है कि आपके घर में अगर आपने गमले में छोटा सा पीपल का पेड़ लगा लिया उसका आप पूजन करें तो वो फलदायी नहीं माना जाता है। आपके घर के आसपास कहीं पर भी जो है काफ़ी पुराना अगर पीपल का पेड़ है तो उसका आपको पूजन जरूर करना है। उसमें आपको एक लोटा में जल लें, थोड़ा सा उसमें दूध डालें, उसमें आप पीले कलर के फूल डालकर, थोड़ी मिश्री डालकर यह जल आप पीपल के जो है जड़ में चढ़ाएँ, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें, मंत्रों का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इसके साथ ही मनोकामना के लिए जो आपकी संतान प्राप्ति की कामना है उसके लिए आपको एक पीले कलर का धागा लेना है, रेशमी धागा लेना है आपको पीले कलर का। उसमें आपको 11 या 21 गांठ लगा देनी है। गांठ लगाते समय अपनी मनोकामना बोले, मंत्रों का जाप करते जाएँ और इस धागे को आप जो है पीपल के जो तना होता है, जो पीपल का पेड़ है उसमें आपको बांध देना है। बांधते समय भी आपको अपना नाम और गोत्र कर श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करना है, अपनी मनोकामना बोलनी है। इसके साथ ही देसी घी का एक दीप आप पीपल के पेड़ के नीचे भी प्रज्वलित करें और जितना हो सके उतना आपको मंत्रों का जाप जरूर करना है। पीपल के पेड़ की जो आप पूजा करेंगे पूर्णिमा के दिन वो आप सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में करेंगे, क्योंकि जो पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की आपको पूजन करना चाहिए वो आप सुबह के समय करें तो काफ़ी शुभ माना जाता है। सुबह के समय ऐसी मान्यता है कि अगर आप पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे दीप प्रज्वलित करके परिक्रमा करते हैं तो इससे गुरु ग्रह बृहस्पति मजबूत होता है और आपकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं वह पूरी हो जाती है। घर में खुशियों का आगमन होता है, सुख सौभाग्य की आपको प्राप्ति होती है। इसके साथ ही अगर आपके घर के आसपास श्री हरि विष्णु का मंदिर है, कृष्ण भगवान का मंदिर है, तो वहाँ पर जाकर इस दिन आप केले का फल जरूर चढ़ाएं। केला का फल का इस दिन आप दान भी कर सकते हैं। जो छोटे छोटे बालक हैं उनको आप केला का फल दान करें, केला दान करें। और इसके साथ ही जो पीले कलर की मिठाई है, बेसन के लड्डू, अगर आप अपने हाथों से बना पाएँ तो यह अपने घर के बनाए हुए बेसन के लड्डू आप मंदिर में ले जाकर जो मंदिर के पुजारी होंगे उनको आप दान के रूप में दे सकते हैं। श्री हरि विष्णु के चरणों में प्रसाद के रूप में आप बेसन के लड्डू चढ़ाएं। बेसन के लड्डू नहीं बना पा रहे हैं तो जो भीगी हुई जो चने की दाल होती है, चने की दाल को थोड़ा सा भिगो लें और उसमें गुड़ मिलाकर इस दाल को आप श्री हरि विष्णु के मंदिर में चढ़ाएं। श्री हरि विष्णु का मंदिर नहीं है तो केले का पेड़ है अगर आपके घर के आसपास, तो केले के पेड़ में आप इस दिन जो है चने की दाल और गुड़ प्रसाद के रूप में ज़रूर चढ़ाएं। केले के पेड़ में जल चढ़ाएं, हल्दी मिश्री जल आपको चढ़ाना है। केले के पेड़ का पूजन भी पूर्णिमा के दिन काफ़ी शुभ माना जाता है, क्योंकि केले का पेड़ की पूजा करने से गुरु ग्रह बृहस्पति मजबूत होता है और पूर्णिमा के दिन अगर आप केले के पेड़ के पूजन करते हैं तो ये काफ़ी शुभ फलदायी माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन आप शिव मंदिर में जाकर एक लोटे में जल, उसमें थोड़ा सा काली तिल डालकर भी शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएं, शिव जी का अभिषेक करें, क्योंकि पूर्णिमा के दिन काली तिल चढ़ाने से शिव भगवान की कृपा आप पर होती है और जो भी अशुभ ग्रह की स्थिति होती है आपकी कुंडली में वो सही हो जाती है। पितृदोष है, नज़र दोष है या किसी भी तरीके का कोई दोष होता है वो सारे ही दोष जो हैं धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। तो प्रत्येक पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर एक लोटे में जल लेकर काली तिल मिलाकर आप जरूर चढ़ाएं। शिव
मंत्रों का जाप करें। जितना हो सके पूर्णिमा के दिन आप सफ़ेद चीज़ों का दान करें। आप चीनी का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, दूध का दान कर सकते हैं, पीली चीज़ों का भी आप दान कर सकते हैं। तो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन आप इन सब चीज़ों का दान करें। इसके अलावा आषाढ़ पूर्णिमा के दिन आप व्रत भी रख सकते हैं। अगर आप व्रत रखते हैं तो और भी अच्छी बात है। पूर्णिमा का व्रत रखने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतान का सुख आपको प्राप्त होता है। अगर आप पूर्णिमा का व्रत नहीं रखते हैं तो जब तक आप उपाय करें उतना ही देर तक आप जो है खाली पेट रहें, उसके बाद आप जो है भोजन कर सकते हैं। इस दिन आप सात्विक भोजन ग्रहण करें, प्याज लहसुन से परहेज करें। इस दिन आप जो है जो चने की दाल के जो पराठे होते हैं, जो पूड़ियाँ होती हैं चने की दाल की, वो बना सकते हैं। आम की चटनी बना सकते हैं, जिसको आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन चने की दाल की पूड़ी बनाकर और जो है आम की चटनी बनाकर अगर आप दान भी करते हैं, किसी ब्राह्मण को भी खिलाते हैं, तो ये भी काफ़ी शुभ माना जाता है। ये छोटे छोटे उपाय अगर आप पूर्णिमा के दिन करते हैं तो आपकी संतान का सुख आपको प्राप्त होगा, पुत्र प्राप्ति की आषाढ़ की पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा काफ़ी शुभ फलदायी मानी जाती है। जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, इन सारे उपायों को आप जरूर आप करें। आपकी संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होगी, पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग आपके इसी दिन से बनने शुरू हो जाएंगे। 10 जुलाई गुरुवार का दिन काफ़ी पावन दिन है, काफ़ी शुभ योग बन रहे हैं, तो आपको उपाय जरूर करना चाहिए। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।